हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है मेंटेनेंस प्रोफेशनल के लिए। जो लोग मेंटेनेंस में इंजीनियर्स है, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है, मेंटेनेंस टीम लीडर है या फिर मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, उन लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसमें मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है और सभी टाइप की मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कीपिंग द इक्विपमेंट्स, और जो भी मशीन्स होते हैं उनको कीप किया जाता है, उनको गुड वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है, उसको मेंटेनेंस बोला जाता है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में आप देखेंगे तो इसमें ये नंबर 1 आता है रिएक्टिव मेंटेनेंस, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। इसमें फिक्स इट आफ्टर इट ब्रेक्स। जो भी इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आता है उसको फिक्स करना है जब इक्विपमेंट फेल होता है, वो होती है रिएक्टिव मेंटेनेंस। इसमें अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर्स आते हैं, इमरजेंसी रिपेयर्स आते हैं, वो सब रिएक्टिव मेंटेनेंस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें डायग्नोस इशू आते हैं, रिपेयर वर्क्स रहता है, रिस्टोर फंक्शनैलिटी। मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, यह जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है शटडाउन मेंटेनेंस। इसमें मेजर ओवरऑलिंग जॉब्स रहते हैं। जैसे आपको कोई भी इक्विपमेंट है उसको आपको ओवरऑलिंग करना है, तो आपको उसको शटडाउन मेंटेनेंस में प्लानिंग करके इक्विपमेंट को मेंटेनेंस के लिए लेना पड़ेगा। जब आप शटडाउन मेंटेनेंस करते हो तो आपको उसके लिए स्पेयर्स इकट्ठा करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का जो मेन टीम है, जो आपका स्किल्ड मैन पावर है, वो आपको डिप्यूट करना पड़ेगा ओवरऑलिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें इंटेंसिव रिपेयर्स भी, एक्सटेंसिव रिपेयर्स भी आता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस टाइप्स है। इसमें आपका बेसिकली इक्विपमेंट्स का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं उसमें बेसिकली ऑयल चेक करते हैं, फ़िल्टर चेक करते हैं, फ़िल्टर ख़राब है नहीं, चोक है, कुछ बेयरिंग रिप्लेस करना है, बेयरिंग चेक करेंगे, रिप्लेस करना है अगर ख़राब है, सिलेंडर चेक करते हैं, एयर लीकेज चेक करते हैं। तो वो सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। में क्या होता है, आपको जो वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं, थर्मोग्राफी करते हैं, फेरोग्राफी करते हैं, ऑयल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, कंडीशन मॉनिटरिंग भी इसमें करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टीपीएम। टीपीएम में बेसिकली 8 पिलर्स होते हैं। वो एक सेपरेट टॉपिक है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि टीपीएम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये एक एडवांस लेवल की मेंटेनेंस है और मैं आपको नेक्स्ट अभी एक्सप्लेन करूँगा शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है आरसीएम। आरसीएम फ्रेंड्स रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस होती है। इसमें रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं, फेलुअर मोड्स क्या क्या है, इक्विपमेंट के फेलुअर मोड्स क्या क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या है। हम क्रिटिकल स्पेयर लिस्ट भी बनाते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट आता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेसिकली काइजन है, जिसका मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, सेपरेट इसमें इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्टिव मेंटेनेंस, जिसको कि रन टू फेल्योर बोलते हैं। रिएक्टिव मेंटेनेंस में मेन क्या होता है, नो इंटरवेंशन अनटिल फेल्योर अकर्स। इसका मीनिंग है कि
जब तक मशीन में फेलियर्स नहीं आता है तब तक आप मशीन को चेक नहीं करते हो। यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है रिएक्टिव मेंटेनेंस की। एग्जांपल ले लो, नॉन क्रिटिकल एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन इतना क्रिटिकल नहीं होता है प्लांट में, तो उसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इन यूटिलिटी रूम अलाउ टू रन टू फेलियर। फॉर एग्जांपल, एक यूटिलिटी रूम में एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, आप उसको चेक नहीं करते हो, जब फेल होगा तो उस टाइम चेंज कर देंगे या जो भी है उस टाइम रिस्टोर करेंगे। वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? इंक्रीज MTTR, जो आपका मीन टाइम टू रिपेयर, एवरेज टाइम टू रिपेयर है, वो टाइम इसका बढ़ जाता है। मीन टाइम रिपेयर बेसिकली बढ़ जाता है। कॉजेज अनप्लान्ड डाउन टाइम, इसमें क्या होता है, जब आप मशीन को चेक नहीं करेंगे, आप मशीन के पास नहीं जाएंगे, तो अनप्लान्ड जो डाउन टाइम रहेगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ कैस्केड फेलियर्स। इसमें एक्सपर्ट यूज़ क्या है फ्रेंड्स? ओनली फॉर लो क्रिटिकलिटी असेट्स। ये जो मेंटेनेंस है ये होती है लो क्रिटिकलिटी एसेट के लिए, वेयर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ फेलियर्स। तो ये सिर्फ उसी काम के लिए है जिसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ग्रेटर ऑफ कॉस्ट ऑफ फेलियर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का डेफिनेशन क्या है? फॉल्ट इज आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बिफोर टोटल फेलियर। फॉल्ट इज आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बिफोर टोटल फेलियर। जब भी इक्विपमेंट टोटल फेल होता है उससे पहले ही फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट भी करना है, उसको बोलते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ए पंप सील लीकेज इज ऑब्जर्व्ड। तो देखिए करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या है, जब आप मशीन का इंस्पेक्शन कर रहे हो तो पंप सील लीक हो गया, ये आपने ऑब्जर्व किया। रिप्लेस्ड ड्यूरिंग प्लान्ड विंडो। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? रिड्यूस सडन ब्रेकडाउन्स। जब आप करेक्टिव मेंटेनेंस करते हो तो जो सडन ब्रेकडाउन है वो रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव प्रॉपर फंक्शनल रिलायबिलिटी। जो फंक्शनल रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। कंट्रोल डिग्रेडेशन बिफोर फेलियर, वो भी कंट्रोल हो जाता है। करेक्टिव इज ऑफन ट्रिगर्ड फ्रॉम इंस्पेक्शन फाइंडिंग और ऑपरेटर फीडबैक। फ्रेंड्स, ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस है ना, ये कब पता चलता है आपको? इसके दो तरह से आप पता कर सकते हो। एक तो ऑपरेटर फीडबैक है, ऑपरेटर ब्रेकडाउन आएगा तो आपको इन्फॉर्म करेगा, तो आप करेक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जब आप इंस्पेक्शन करते हो, जब आप मशीन के पास जाते हो तो मशीन में ऑब्जर्व करते हो तो आप करेक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स शट डाउन मेंटेनेंस। शट डाउन मेंटेनेंस बेसिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में होता है या फिर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग टर्न अराउंड मेंटेनेंस भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजर प्लांट शट डाउन फॉर डीप इंस्पेक्शन, ओवरऑल एंड रिप्लेसमेंट। फ्रेंड्स, जब भी फ्रेंड्स आपको मेजर प्लांट शट डाउन करना है डीप इंस्पेक्शन के लिए, आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए
शट डाउन लेना है, आपको इक्विपमेंट का कंप्लीट ओवरऑलिंग करना है या कुछ पार्ट्स रिप्लेस करने हैं, तो उसमें उस केस में आप क्या करेंगे, शट डाउन मेंटेनेंस लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक बैटरी प्लांट का एक एग्जांपल है, फॉर्मेशन चार्जर शट डाउन। ये फ्रेंड्स एक इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसफार्मर सर्विसिंग। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफार्मर सर्विस करना है, उसका ऑयल चेंज करना है, उसका टेस्ट करना है, तो आप उसको भी शट डाउन मेंटेनेंस में ले सकते हैं। पाइपलाइन फ्लशिंग एंड टैंक इंस्पेक्शन, ये भी इसका एक एग्जांपल है। जैसे पाइपलाइन फ्लशिंग करना है, उसका हाइड्रो टेस्टिंग करना है, तो वो भी आपको शट डाउन करना पड़ेगा। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट क्या है, रिस्टोर सिस्टम टू बेसलाइन परफॉर्मेंस, एलिमिनेट्स एक्यूमुलेटेड हिडन फेल्यूर्स। थर्ड क्या है इसका, इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट इंटीग्रिटी। और इसमें रिस्क देख लेते हैं हम, शट डाउन मेंटेनेंस में क्या रिस्क है फ्रेंड्स, रिस्क देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या है फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम बेस्ड और यूसेज बेस्ड, ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है ये टाइम बेस्ड है और यूसेज बेस्ड भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मंथली करनी है, वीकली करनी है, या फिर मंथली करनी है, या फिर आपको ईयरली करनी है, तो ये टाइम बेस्ड हो गया इसका। या फिर यूसेज बेस्ड है, यूसेज ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, जैसे मोटर ग्रीसिंग करना है 3 मंथ में, या फिर एयर फिल्टर को रिप्लेस करना है आफ्टर 1000 आवर, ये हो गया आपका यूसेज बेस्ड में। और जो मोटर ग्रीसिंग है ये हो गया टाइम बेस्ड में। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट है, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर्स और स्टेबलाइज प्रोसेस रिलायबिलिटी। इसका फ्रेंड्स जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है इसका लिमिटेशन भी है। इसका लिमिटेशन क्या है, डज नॉट डिटेक्ट रैंडम फेल्यूर्स, जो रैंडम फेल्यूर्स है वो डिटेक्ट नहीं करता है। सेकंड जो मेन लिमिटेशन है, ओवर मेंटेनेंस कैन इंड्यूस फेल्यूर्स। अगर आप ज़्यादा मेंटेनेंस करते हो उसमें क्या है, आपका फेल्यूर्स इंड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने गियर बॉक्स ओपन किया है, ओपन करते हुए उसका शाफ्ट बेंड हो सकता है, सील लीक हो सकता है उसका, या फिर बेयरिंग प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो हो गया इंड्यूस्ड फेल्यूर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स RCM, ये बहुत ही एडवांस्ड है। RCM बेसिकली रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस होता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क टू सिलेक्ट द बेस्ट मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन, जो 3 नीचे दिए गए हैं इस बेस पे डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है ये, कि बेस्ट मेंटेनेंस कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सिलेक्ट करनी है। फेल्यूर मोड पे कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस पे कर सकते हो, या फिर इक्विपमेंट की क्रिटिकलिटी पे RCM कर सकते हो आप। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं सेपरेटली RCM पे वीडियो बनाऊंगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी प्लांट का है क्रिटिकल एसिड सर्कुलेशन पंप, इसका हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेंगे। स्टैंड बाई पंप है उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। स्मॉल फैन है तो रिएक्टिव मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो क्रिटिकल नहीं है। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स, मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी एट मिनिमम कॉस्ट, और अलाइन मेंटेनेंस विद बिजनेस रिस्क के साथ अलाइन भी करता है। सो फ्रेंड्स, RCM इज़ नॉट ए मेंटेनेंस टाइप, इट इज़ स्ट्रेटेजी सिलेक्टर, ये एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स TPM। TPM बेसिकली
टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वॉइड मेंटेनेंस इन्वॉल्विंग ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस टीम। ये जो टीपीएम है इसमें ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस टीम इन्वॉल्व होती है। टीपीएम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और एडवांस्ड है, मेंटेनेंस की एडवांस्ड स्ट्रेटेजी है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ऑपरेटर परफॉर्म डेली क्लिट। टीपीएम में एक जेएच आता है, जिशु होजन, और इसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी बोलते हैं, जो ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। उसमें हम करते हैं क्लीनिंग, मशीन का लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटनिंग। नट बोल्ट टाइट होता है, इंस्पेक्शन करता है, मशीन का क्लीनिंग करता है, तो वो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के अंडर आता है। ये एक एग्जांपल है। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? रिड्यूस माइनर स्टॉपेज। जो भी माइनर स्टॉपेज आता है वो रिड्यूस करता है। इम्प्रूव ओईई। ओईई एक सेपरेट टॉपिक है, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ओईई होता है बेसिकली ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जो कि प्रोडक्ट होता है, इन तीन का मल्टीप्लिकेशन है, अवेलेबिलिटी का, परफॉर्मेंस का और क्वालिटी का। और टीपीएम में एक और बेनिफिट क्या है? अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन। जो फॉल्ट्स आता है मशीन में वो जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम पीडीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका डेफिनेशन है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस यूजिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग। प्रिडिक्टिव में फ्रेंड्स रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, वो ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली सेंसर हम इंस्टॉल करते हैं मशीन पे, गियरबॉक्स में, ब्लोअर्स में, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स में, तो वो सेंसर से ऐप को डेटा सेंड करता है, वहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लोअर बेयरिंग है, उसका हमको साउंड चेक करना है, वाइब्रेशन चेक करना है, या उसका टेम्परेचर चेक करना है, तो वाइब्रेशन एनालिसिस करके ये सब हम कर सकते हैं। थर्मोग्राफी करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल में एमसीबी, एमसीसीबी जो भी रहता है उसका हम थर्मोग्राफी करते हैं। टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका कूलिंग फ़ैन या कुछ चेक करना पड़ता है। अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्शन ये पाइप के लिए होता है। इसका रिलायबिलिटी इम्पैक्ट है फ्रेंड्स, डिटेक्ट फेल्यूर बिफोर फंक्शनल फेल्यूर पॉइंट। इसका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स? ये इसमें हम प्रिडिक्ट करता है कि मशीन को या कंपोनेंट को कब मेंटेनेंस चाहिए, उसमें ये प्रिडिक्ट करता है। रिड्यूस डाउन टाइम ड्रास्टिकली। डाउन टाइम को रिड्यूस करता है। एक्सटेंड एसेट लाइफ। जब हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं तो इक्विपमेंट फेल नहीं होता है और एसेट का लाइफ बढ़ जाता है। केपीआई इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? केपीआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूँगा। इसका केपीआई इम्पैक्ट है एमटीबीएफ, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर बढ़ जाता है और एमटीटीआर रिड्यूस हो जाता है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स जैसे आपने पहले देखा था, एक रिएक्टिव मेंटेनेंस होता है, एक होता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस होता है जब हम मेंटेनेंस करते हैं जब इक्विपमेंट फेल हो जाता है, उसके बाद में हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। बट प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के केस में पहले हम मेंटेनेंस करते हैं, इसमें इक्विपमेंट फेल ना हो इसके लिए, एलिमिनेटिंग रूट कॉज ऑफ फेल्यूर परमानेंटली, उसके लिए प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करता है ताकि
उसका जो फेल्यूर का जो रूट कॉज है उसको एलिमिनेट कर सके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट मोटर फेल्यूर, बेयरिंग फेल्यूर, जैसे मोटर का बेयरिंग फ्रीक्वेंटली फेल होता है तो उसका रूट कॉज क्या हो सकता है? मिस अलाइनमेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेज़र अलाइनमेंट करेंगे। तो प्रोएक्टिव एक्शन क्या हो गया? लेज़र अलाइनमेंट। उससे इक्विपमेंट को फेल नहीं होगा। डस्ट इंग्रेस हो गया, इक्विपमेंट में डस्ट जाता है। इम्प्रूव सीलिंग, सीलिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। इसका फ्रेंड्स रिलायबिलिटी इम्पैक्ट है, एलिमिनेट रिपीट फेल्यूर्स, इम्प्रूव डिज़ाइन रिलायबिलिटी, ड्राइव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फ्रेंड्स, मशीन कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है। इस प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में फ्रेंड्स हम कौन सा टूल्स यूज़ करता है? ये उसका टूल्स है। रूट कॉज एनालिसिस, नेक्स्ट आता है वाई एनालिसिस, और फिश बोन डायग्राम भी इसका एक टूल है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के लिए। फ्रेंड्स, फिश बोन डायग्राम एक फिश के बोन की तरह एक डायग्राम आता है, उसमें हम लोग 6M का यूज़ करते हैं। ये इसका फिश बोन का, ये फिश बोन की तरह होता है। इसके प्राइमरी कॉजेस हो गए, उसके सेकेंडरी कॉजेस भी होते हैं, उसके बाद और भी रीज़न है तो टर्शरी कॉज भी होते हैं। तो ये इसका हो गया कॉज और ये हो गया इफ़ेक्ट, इसीलिए इसको कॉज एंड इफ़ेक्ट बोलते हैं। और फिश के बोन की तरह इसका शेप है, इसके लिए इसको फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इसका जो, अगर हम इन सभी 8 टाइप की मेंटेनेंस को एक साथ करें तो क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा रिलायबिलिटी। स्ट्रेटेजी रोल इन रिलायबिलिटी, अगर हम स्ट्रेटेजी करेंगे तो वो रिलायबिलिटी में एक रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है रिएक्टिव। रिएक्टिव एक लास्ट रिजल्ट है फ्रेंड्स। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? कंट्रोल इजी, कंट्रोल अर्ली फेल्योर्स। जब हम करेक्टिव मेंटेनेंस करेंगे वो क्या करेगा? अर्ली फेल्योर को कंट्रोल करेगा। शटडाउन मेंटेनेंस रिस्टोर सिस्टम हेल्थ। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो क्या करेगा? रिड्यूस वियर फेल्यूर्स कम करेगा। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेगा डिटेक्ट हिडन फेल्यूर्स, जो हिडन फेल्यूर्स है उसको डिटेक्ट करेगा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, फेरोग्राफी, थर्मोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, वो सब, लेज़र अलाइनमेंट, वो क्या करेगा? हिडन फेल्यूर्स को डिटेक्ट करता है। आरसीएम क्या करेगा? ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है ना, तो ये ऑप्टिमाइज करेगा स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। टीपीएम क्या करेगा? बिल्ट ऑपरेटर ओनरशिप, मेंटेनेंस और ऑपरेटर साथ में काम करेंगे और बिल्ड ऑपरेटर ओनरशिप। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस क्या करेगा? एलिमिनेट रूट कॉजेज। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस लीडर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये सारे सिस्टम सेपरेट सिस्टम नहीं है, उसको सेपरेट सिस्टम ट्रीट नहीं करना है। बिल्ड एंड इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी प्रोग्राम, सारी जितने भी मेंटेनेंस टाइप्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है। यूज़ आरसीएम टू डिसाइड, कौन सी टाइप की मेंटेनेंस करनी है उसके लिए आरसीएम कर सकते हैं। यूज़ पीएम एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू एग्जीक्यूट। यूज़ टीपीएम टू सस्टेन एंड यूज़ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस टू इम्प्रूव। फ्रेंड्स, ये थे मेंटेनेंस लीडर पर्सपेक्टिव से
आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी। मेंटेनेंस में मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा ब्रीफिंग दिया है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सेपरेट भी इसके वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने पॉजिटिव व्यूज़ भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।